नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है। एमपी एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं, गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। कई मुद्दे जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। कई जगह जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जनसुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जनसुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रतिनिधि जनसुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। जनसुनवाई में आवेदकों को हर बार जनसुनवाई में आकर परेशान न होना पड़े, इसको लेकर अशोकनगर कलेक्टर ने एक नवाचार किया है, जिसमें प्रत्येक आवेदक को एक टोकन दिया जा रहा है, जिस पर जनसुनवाई हॉल से रिसीविंग भी दी जाएगी। अगर किसी आवेदक का कार्य 7 दिवस के अंदर पूरा नहीं होता है तो वह दूसरी जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को केवल वह टोकन दिखा सकता है, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर नगर निगम मुख्यालय में वरिष्ठ जन, महिलाएं एवं अन्य सभी आवेदक कतारबद्ध कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यह बदलाव जन सुविधा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जनसुनवाई में जहां लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है, आयुष्मान कार्ड वहां पर उनके बन रहे हैं और अब उन्हें एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके सभी काम ग्रामीण इलाकों में ही संपन्न हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को अच्छे से समझेंगे कि क्या कुछ जनसुनवाई की स्थिति है। हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रिजवान का रुख कर लेंगे, राजधानी भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उसके बाद फिर अन्य सहयोगियों के पास भी हम चलेंगे। रिजवान, राजधानी भोपाल में जनसुनवाई की क्या स्थिति है? क्योंकि इसके पहले जब भी हमने चर्चा की है जनसुनवाई को लेकर, तो कई बार ये स्थिति देखने को मिली है कि लोग सालों से भटक रहे हैं अपनी परेशानी को बताने के लिए, लेकिन उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा था। इसके पहले जनसुनवाई में कलेक्टर खुद पहुंचे थे, उन्होंने लोगों की खुद बात सुनी थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी परेशानी का हल होगा। तो क्या अब जनसुनवाई में लोगों की परेशानी का हल हो पा रहा है? देखिए, हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई इस मंगलवार को भी हो रही है और ऐसे में देख सकते हैं ये जनसुनवाई पहले भोपाल कलेक्टर कार्यालय के जो केबिन है भोपाल कलेक्टर का, उसके सामने होती थी, लेकिन इस बार से जो है ये बिल्कुल मेन गेट पर जो है नीचे जो सभागार बना है वहाँ पर ये जनसुनवाई हो रही है। साफ तौर से तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और हालांकि भोपाल कलेक्टर तो आज मौजूद नहीं है
लेकिन जो SDM है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको चार्ज दिया गया है जन सुनवाई का, वो यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं। साफ तौर से अवैध कब्जे को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और जिस तरीके से हमने पिछले बार भी देखा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो ठेके पे जो लगे थे उनका वेतन नहीं मिला है और वो लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं वो इनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी, क्या परेशानी है? आज जन सुनवाई में आई हैं आप, कोई कितने समय से आ रहे हैं? अभी मेरे को घबराहट हो रही है। तो साफ तौर से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी, उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या परेशानी है आज जन सुनवाई? ज़्यादा परेशानी है सर, मैं तो 4 बार आ चुका हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बोलते हैं आपका कार्रवाई हो जाएगी, कोई कार्रवाई है वो क्या मसला है आपका? सर बिजली बिल का मसला है। मेरा 1 महीने का बिल मेरा 50,000 60,000 भेज दिया गया है, जो मेरे पास सबूत रखे हुए हैं पूरे लिखित में। लेकिन यहाँ पे 4 चक्कर आए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये थमा देते कागज, बोले जाओ कार्रवाई हो जाएगी। भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई इससे पहले? अब आए सर 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। क्या बोले वो? बस ये लिख के दे देते हैं आपकी कार्रवाई हो जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं, ये पर्चे देते हैं साहब एक बस। साफ तौर से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये दीदी भी हैं, हमसे बात करेंगे। क्या जन सुनवाई में आई है? क्या राशन कार्ड की पर्ची नहीं निकल, 1-1.5 साल हो गई जब से। आपका राशन कार्ड नहीं बना है? पर्ची नहीं निकली अभी। पर्ची नहीं निकली? हाँ। क्या बोलते हैं ये लोग बोल देते हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, कलेक्टर ऑफिस आते हैं तो यहाँ पे कोई वही नहीं होती है। भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई अभी तक? नहीं हुई। नहीं। जन सुनवाई में आप आज पिछले 1.5 साल से परेशान? 1 साल से हो रहे हैं, कोई भोपाल कलेक्टर से 1 साल से मुलाकात नहीं हुई। 1 भी साल से हम इतनी जान पहचान नहीं हुई किसी से, इसलिए। जो अधिकारी हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ से पर्ची निकलेगी आपकी। अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साफ तौर से जो महिलाएं हैं वो करीब 1.5 साल से ये महिला परेशान है। इनका साफ तौर से कहना है जो राशन कार्ड की जो पर्ची है उसको लेकर 1.5 साल से चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि भोपाल कलेक्टर से सबसे बड़ी बात यह है वो 1.5 साल हो गया है, भोपाल कलेक्टर से ही नहीं मिली है। और दूसरी तरफ आज भोपाल कलेक्टर भी जन सुनवाई मौजूद नहीं है और तमाम जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर चार्ज है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जन सुनवाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं नैन्सी, और उनका यही कहना है, सालों से चक्कर लगा रहा है। कोई बिजली के बिल को लेकर चक्कर लगा रहा है, कोई राशन कार्ड को लेकर, कोई अवैध कब्जे को लेकर, कोई घर की समस्या को लेकर, कोई पुलिस की समस्या को लेकर, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर जन सुनवाई में नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि लोग परेशान हैं, सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और हर बार इसी उम्मीद से आते हैं जन सुनवाई में कि शायद इस बार उनकी समस्या पर कोई संज्ञान ले ले। बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। नवनीत की ओर रुख कर लेते हैं कटनी से। नवनीत भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नवनीत, कटनी में क्या स्थिति है? लोगों की यहाँ पर जन सुनवाई में क्या वाकई उनकी समस्या का निराकरण हो रहा है या सिर्फ खानापूर्ति मात्र की जा रही है? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बात करूं, यदि कटनी जिस समय मौजूद है मुख्यालय में देखने को मिल रहे हैं आवेदन आ चुके हैं, 100 से 150 आवेदन यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ न कुछ सभी की समस्या बनी हुई है। यह समस्या आज से नहीं है, कम से कम सालों से, 2 साल 3 साल से लोग यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं जन सुनवाई को लेकर, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं पूर्ण हो रही है, इनकी समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा। हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम पहले उन्हीं से बात करेंगे। आखिर किस उद्देश्य को, क्या मांग को लेके आए आज आप? मैं कॉलोनी का चेयरमैन हूँ और शिवनगर कॉलोनी नदी पार। अभी समस्या क्या है, क्या समस्या लेके आए? समस्या है बिजली विभाग को लिखित में देने के बाद 15 दिन पहले डी साहब ने आश्वासन दिया कि लाइट आपकी जो ऊपर नीचे भाग रही है, डिम हो रही है, उसको तैयार कर देंगे, सही कर देंगे। आज तक तैयार नहीं हुई, उससे पूरे पंप जल गए, लोगों के कूलर जल गए, एसी चालू नहीं हो रही है। कुल मिला के समस्या पर समस्या बढ़ती चली जा रही। दूसरा, सामने बिजली जो है खंबे प्लेन डले हैं लोहे के, इस पे करंट आने का पूरा भय है। बच्चों को, बूढ़ों को, किसी भी को जनहानि होने की समस्या है। डी को रूबरू अवगत कराया गया, लेकिन डी साहब कोई ध्यान नहीं दिए। इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे बिजली विभाग की मुख्य रूप से यहाँ आवेदन पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि बिजली विभाग से पूरा शहर परेशान है। घोषित कटौती, बिजली बिल ज्यादा आना, दूसरी तरफ वोल्टेज को लेके कहीं ना कहीं पूरे शहर में समस्या बनी हुई है, जिसको लेके कई
तरह के यहाँ के विवाद हुए हैं और यहाँ पे डी और हम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी धरातल पे नहीं उतर रहा, सिर्फ चैम्बर के अंदर अपनी बात करते हैं। हम यहाँ पे कुछ दिव्यांग भी उनसे ही बात करेंगे। आखिर क्या है, क्या उद्देश्य आए आपके यहाँ जन सुनवाई के लिए? हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग करीब 1 साल से आ रहे हैं। मेरा नाम बृजकिशोर पाल है, मैं DF के दल से, और मैं शासन से ये मांग करता हूं कि दिव्यांगों को पेंशन 600 रुपए दी जा रही है, उससे दिव्यांगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से शासन लाडली बहनों को 1250 रुपए दे रही है और दिव्यांगों के साथ भेदभाव हो रहा है। दिव्यांगों और विधवाओं, जो विधवा है और जो माताएं बहनें हमारी माताएं हैं जो जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उनको भी 600 रुपए दी जा रही है। वो तो कुछ कर नहीं सकती है, उनके तो हाथ पांव ऐसे लाचार हैं। तो मैं शासन से मांगना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लाडली बहनों को 1250 दिया जाए तो हम लोग के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? कम से कम हमको इतना पेंशन दिया जाए दिव्यांगों को। नैन्सी जी देखिए, दिव्यांगों की मतलब मांग है इन लोगों की कि बुजुर्गों को, दिव्यांग को, विकलांग को लेकर जो 600 रुपए या 700 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन महिला और लाडली बहना को 1250 रुपए दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनको एक अनदेखी कर रही प्रशासन। तो उसके लेके एक मांग कर रहे हैं, मांग आज से नहीं कर रहे, एक वर्ष हो गया इनको मांग करते हुए। लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं और सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्या संबंधित तक पहुंच सके और जल्द से जल्द समाधान हो सके। बने रहिएगा, आपसे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। एसएन पटेल की ओर रुख कर लेते हैं। एसएन पटेल सागर से हमारे साथ में बने हुए हैं। एसएन, सागर में क्या स्थिति है और यहाँ पर अगर हम जनसुनवाई की बात करें तो जो अधिकारी हैं जनसुनवाई में, क्या वो अधिकारी अपने समय पर पहुंच रहे हैं? क्या सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए नैन्सी, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ सागर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई होती है और 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर जनसुनवाई चलती है। तो यहाँ जो समस्त विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। और आज अगर हम शिकायतों की बात करें तो यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पिछले 3 मंगलवार से यहाँ लगातार भीड़ पड़ रही है जनसुनवाई में। सबसे ज्यादा इसमें केसेस जमीन के आ रहे हैं, 90% जमीन के यहाँ पर केसेस आ रहे हैं। जो किसी दबंग लोग किसी की जमीन पर कब्जा किए हैं तो किसी पटौती की तरफ से गलतियां की जा रही, ऐसे तमाम मुद्दे जमीनों के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा परिवार खड़ा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दबंग है, इनकी जमीन दबंगों ने छुड़ा ली है। क्या नाम है आपका? तो यहाँ जनसुनवाई में आप क्या हमारी जमीन दूसरे पटवारी का क्या नाम है आपके? टीना अहरवार नाम है। हल्का नंबर क्या है आपका? हल्का नंबर 2 है। तो जो जमीन थी आपकी, क्या उसका आपके पास में पट्टा था क्या? नहीं, उसी तरह से हमारे जब से पैदा हुआ है हमारी 4 से हमारे उसका कब्जा करे है। बच्चों भी कटवाई बेगती से बच्चों है हमारे पास, बच्चे बम हो गई है। और पटवारी साहब ने अचानक में जब दूसरे के नाम पर कर दी, अभी 2013 में भई है। बोले साहब ने जमीन आपने अचानक कैसा नाप दी हमारे की 4 दिन पहले, मतलब दूसरे को बनवाया है और दूसरे की हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम उनसे भी मिले कल जब राहत मुझे ठीक है, गाँव से भगा देंगे, कोई बातचीत करिए, शिकायत करिए लोग हिसाब से। ऐसा ना आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लौटूंगी आपकी ओर। कुछ तकनीकी समस्या है शायद, लौटूंगी मैं आपसे आगे और भी चर्चा करूंगी। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से सहयोगी हमारे साथ योगेश लगातार बने हुए हैं। योगेश, आपके आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ। क्या कुछ यहाँ पर जनसुनवाई की स्थिति है? लोगों का क्या कहना है? उनकी समस्या का क्या वाकई समाधान हो रहा है या नहीं? योगेश, आवाज आ पा रही है? योगेश, आवाज आ पा रही है आपको? चलिए, फिलहाल कुछ समस्या है, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल की ओर हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी हमारे साथ अशोकनगर से जुड़े लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपके पीछे काफी लंबी लाइन है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यानी कि काफी सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं उम्मीद के साथ में कि शायद जो अधिकारी हैं वो उनकी समस्या को सुनेंगे। अधिकारियों का क्या रवैया है जनसुनवाई को लेकर और लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारियों के लिए क्या रिव्यू आ रहे हैं?
नैन्सी जी, जैसा कि आपको बता दूं कि हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन तो होता है, लेकिन इस जन सुनवाई कुछ खास है, कुछ अलग है। नए कलेक्टर आदित्य सिंह के आने के बाद लोगों में उत्साह, जो आवेदक आते हैं उनको लगता है कि शायद नए कलेक्टर आदित्य सिंह हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ में मेरे साथ एक आवेदक है, इनसे पूछते हैं क्या समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी समस्या है, बिल्कुल 40 साल हो गई, 40 साल से जमीन पे हम रह रहे हैं। पटवारी साहब स्वामी बनकर जमीन बेच गई हमारी साहब 4 बीघा। किसने बेच दी? पटवारी ने? पटवारी ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा दी, पूरी रजिस्ट्री दरियो साहब, उसके 3 आदेश दरियो साहब। पहले कभी कलेक्टर को आवेदन दिया है? दरियो साहब क्यों करिए जा, क्या आश्वासन दिया जाता है? जाति समाज क्या कहा जाता है कलेक्टर के द्वारा आपको? जमीन की क्षेत्र साहब हम लोग कंप्यूटर पे खचड़ा से भी नाम काट दो और कंप्यूटर पे चढ़ा नहीं रहता, बच जाते कितने भूमि भी नहीं है ना। जैसा कि नैन्सी जी जमीनी मामले ज्यादा आते हैं और भी मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। पहले सैकड़ा आवेदन। बिल्कुल राहुल, और कई सारे लोग और भी आपके आसपास आ गए हैं, उनसे भी चर्चा करिएगा और उनसे भी जानिएगा कि क्या हुआ उनकी समस्या का। कौन से गाँव से हो? क्या रास्ता पहले से नहीं है कि अभी किसी ने कब्जा कर रखा है? पहले आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को? कौन कहता है? कौन कहता है? आपके गांव का ही है? बिल्कुल राहुल, और वाकई परेशानी काफी है लोगों की, और जन सुनवाई में उनकी कहीं ना कहीं जो है सुनवाई हो रही है, लेकिन लेट लतीफी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बने रहिएगा, आपसे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं, नर्मदापुरम से संजय भी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में जन सुनवाई की क्या स्थिति है? क्योंकि कई सारी जगह पर हम देख पा रहे हैं कि लेट लतीफी हो रही है, अधिकारियों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जी नैन्सी, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं जहां पर जन सुनवाई जारी है कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि राजस्व के मामले अधिक आते हैं और लोगों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो नीचे बैठे हुए हैं, जैसे कि पटवारी हुआ, तहसीलदार हुआ, ग्रामीण से जुड़े हुए जो सचिव है, सरपंच है, इन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आवेदन लेके हाँ, उनसे हम बात करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, राजस्व के मामले जो अधिक मात्रा में आए थे आवेदन दे दिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। क्या मामला लेकर आए आप? क्या नाम है? कौन से गाँव से हो? तो पहले कितनी बार आवेदन दिया है? अभी नहीं, पहली बार ही आया। कोई आवेदन दे दिया आपने? क्या है समस्या, क्या है आपकी? बारिश का पानी भरा, गाँव की नाली भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी ने रोड नाली नहीं, पानी पूरा रोक। इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं बनी है, गांव में पानी भरा रहा है, बारिश का समय आ रहा है और हमें पानी निकासी की समस्याओं को लेकर हम आवेदन देने आए हैं और हम बात करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लौटूंगी आपकी ओर में, बने रहिएगा। संजय, योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। योगेश, एक बहुत बुजुर्ग मैं तो देख पा रही हूँ आपके साथ मौजूद हैं, समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और उनके शायद अगर हम उम्र का अंदाजा लगाएं तो वाकई काफी उम्र दराज है, और अगर इस उम्र में यहाँ पर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, पूछिएगा उनसे कि उनकी समस्या का क्या हुआ, क्या उनकी समस्या की सुनवाई हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, नैन्सी की इंदौर शहर जो नगर निगम इंदौर महानगर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितना बड़ा शहर बनते जा रहा है उतनी समस्याएं बनती जा रही है, हर व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। नगर निगम जो है अतिक्रमण, मकान के जो अवैध निर्माण या जो भी मूलभूत सुविधा होती है नागरिकों को, उनको लेकर मामले निपटाता है। और नगर निगम में बच्चे शिवम वर्मा अपना पदभार संभाला करते, स्वाभाविक सी बात है कि कई हद तक लोगों को राहत भी मिले। राहत तो काफी लंबे समय निगम आयुक्त मनीष सिंह साहब की समस्या लोगों को राहत मिली, आशीष सिंह, उसके बाद जो जितने भी निगम आयुक्त उन्होंने हर किसी ने अपने स्तर पर, लेकिन जन सुनवाई एक बार ऐसा माध्यम बना लोगों का अपनी समस्याएं निपटाने का। हमारे साथ एक बुजुर्ग से बात करते हैं कि क्या समस्या, मुझे बता रहे हैं कि
दादा क्या परेशानियाँ? आपने इसको शिकायत कभी पानी गंदा आ रहा है तो अभी निगम तो वहाँ पे धोने के लिए करते हैं। कितने घरों में आ रहा पानी? कहाँ रामन नगर अच्छी कॉलोनी में भी इस तरह की समस्या है, फिर आप कभी पार्सल तो हो जाएगा बीजेपी के पास में। हाँ देखिए कुछ देखिए नगर निगम की जो समस्या है वो आयुक्त के पास आने के बाद बहुत हद तक अलग की हुई है। पहली बार आया हूँ, शायद उनको उम्मीद है कि जो इस तरह से नगर निगम आयुक्त वर्मा अपने कार्य के प्रति गंभीर उठाए तो उसके मुताबिक इनको पता है कि अगर हम यहाँ आ गए तो यहाँ की समस्या आ जाएगी। दादा दादा के दिमाग में बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं लोग पहुंच रहे हैं अपनी जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर। और यहाँ पर इंदौर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लोगों की जनसुनवाई में उनकी शिकायतों का निराकरण भी हो रहा है। अधिकारियों का जो रवैया है वो लोगों के प्रति काफी जो है वो अच्छा भी, लोगों का जो रिव्यू है वो ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो जनसुनवाई इस उद्देश्य के साथ हर मंगलवार को लगाई जाती है कि लोग यहाँ पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को संबंधित विभाग तक खुद जाकर रख सकें। कहीं कुछ जिलों से यह तस्वीर हालांकि सामने आई है जहां पर जनसुनवाई में या तो अधिकारी नदारद रह रहे हैं या फिर अधिकारी हैं वहां पर विभागों के, लेकिन उनका जो रवैया है वो संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति। लोगों को वो उतने अच्छे तरीके से जो उनका रवैया है वो लोगों के लिए संवेदनहीन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जबकि कई जिलों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि जब कलेक्टर खुद जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को खुद सुनते हैं और खुद जाकर संबंधित विभाग को निर्देश करते हैं कि संबंधित ये समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। तो मिला जुला कहीं ना कहीं असर जनसुनवाई में देखने को मिल रहा है। और हर मंगलवार को ये जनसुनवाई होती है। ये जनसुनवाई न सिर्फ लोगों की समस्याओं का हल करने का एकमात्र साधन है, बल्कि इस जनसुनवाई में कई अलग अलग अब नवाचार भी होने लगे हैं, जहां अब स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं ताकि लोग वहां पर पहुंच सकें, निःशुल्क अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सके। आयुष्मान कार्ड यहां पर बन रहे हैं ताकि लोगों को अब अलग अलग जगह पर ना भटकना पड़े। ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर यह जनसुनवाई वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसके पहले जब लोगों को अपनी समस्या को संबंधित अधिकारी के पास या संबंधित जिम्मेदार के पास पहुंचाना होता था तो कई किलोमीटर सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब जनसुनवाई उनके ही ग्रामीण अंचल में की जा रही है, जिसकी वजह से गांव में ही उन्हें पहले तो अपनी समस्या का समाधान हो रहा है और दूसरा फायदा कि गांव में ही जनसुनवाई केंद्र लगने से आयुष्मान कार्ड और जरूरी दस्तावेज भी अब उसी जनसुनवाई में ग्रामीणों के बन जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।